खुदावंद यीशु मसीह के अजीम जलाली और पुरफजल नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं खुदावंद का खादम पास्टर दाऊद आसी और आप देख रहे हैं 27 टीवी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि एक खुदावंद के खादम पास्टर बजिंदर सिंह साहब जो इस वक्त जेल में हैं और पिछले कुछ महीनों पहले उन पर एक FIR हुई थी और उसके बाद उनको उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई थी। और मैं बाइबल को पढ़ रहा था और कल जब यहाँ पर दुआया सेशन हो रहा था मेरे चर्च में, तो खुदावंद ने मेरे दिल में ये बोझ दिया कि मैं उनके लिए ख़ास प्रेयर करूं और खुदावंद इस प्रेयर के एवज़ उनको छुड़वाएगा। मेरा ईमान है, ये मेरा ईमान है। और बाइबल में हमें रास्तबाज़ों की ज़िंदगी ऐसी दिखाई देती है। अगर हम रसूलों के अमाल 4 बाब और उसकी पहली चंद आयतों को पढ़ते हैं, यानी कि 1 आयत से लेकर 22 आयतों तक, तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि पतरस और यूहन्ना को जेल में डाला गया था और वजूहात क्या थी कि उनके हाथ से बड़े बड़े मोजज़े होते थे, उनके हाथ से बड़ी बड़ी शिफाएँ होती थीं और लोग उनसे हसद में आ गए। यहाँ तक कि शरह के आलम फ़की फरीसी हसद में आए, जले और उनका दिल जो है वो जल गया था और उन्होंने उनको हवालात में डाला। अब वो हवालात में ही ना रहे बल्कि वो बाहर आ गए और आकर उन्होंने अपने साथियों को बताया कि सरदार काहिनों ने हमें डराया धमकाया है कि अगर तुम ये नाम लेकर मुनादी करोगे तो हम तुम्हें मार देंगे, तुम्हें जेलों में बंद कर देंगे। और ये उनको डराया धमकाया गया था जी। रसूलों के माल 4 बाब की पहली 22 आयतों के अंदर ये कलाम मौजूद है। अगर कोई पढ़ना चाहे तो जाके पढ़ सकता है। दूसरी बात, हम बाइबल की प्रोफेसीज को कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते। जो बाइबल ने प्रोफेसी की है हम कभी उन्हें इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि मेरे नाम की खातिर लोग तुमसे अदावत रखेंगे, वो तुम्हें मारेंगे, तुम्हें तंग करेंगे और तुम्हें जेलों में डाल देंगे और तुम बादशाहों और हाकिमों के सामने पेश किए जाओगे। उस वक्त मत घबराना, क्योंकि जो तुझे कहना होगा तुझे फील फॉर उसी वक्त यानी कि बताया जाएगा। हम इस प्रोफेसी को भी इग्नोर नहीं कर सकते। और पास्टर बजिंदर सिंह पर जो इल्ज़ाम है और जिसकी वजह से वो जेल की दीवारों के पीछे है, जेल की सलाखों के पीछे हैं, और मैं ये ईमान रखता हूँ कि वो बड़ी जुस्तजू करते होंगे, बड़ी प्रेयर्स कर रहे होंगे, बड़ी फास्टिंग कर रहे होंगे वहाँ से कि खुदावंद उनके लिए आसमान खोले कि जैसे खुदा ने पतरस और यूहन्ना को जेल में से निकाला था कि खुदा मुझे भी निकाले। मैं एक खादम होते हुए, एक पास्टर होते हुए, एक प्रीचर होते हुए, मेरा ताल्लुक़ पाकिस्तान से है और मैं ये बोझ रखता हूँ कि मुझे अपने भाई के लिए प्रेयर करनी चाहिए। इसी तौर पर जितने YouTube फेसबुक पर से मुझे लोग देखते हैं, पास्टर बजिंदर सिंह की मिनिस्ट्री से देखते हैं, सुखपाल राणा मिनिस्ट्री से देखते हैं, पास्टर अनवर फजल के चर्च से मुझे देखते हैं, पास्टर नासर जमील साहब के चर्च से मुझे देखते हैं, पास्टर क्रिस के चर्च से मुझे देखते हैं। आप दुनिया के किसी भी कोने से किसी भी चर्च से जुड़े हुए हैं, तो मैं आज आपसे एक दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि 100 लोग 100 लोग मुत्तफिक होके मंडे के रोज़, आज सैटरडे है 21/3/2026 और मंडे 23 तारीख बनेगी, लगभग 23 तारीख को मैं, मेरी सारी टीम, हमारे चर्च से हम फास्टिंग और प्रेयर करेंगे पास्टर बजिंदर साहब के लिए। और ये प्रेयर आज ही से शुरू हो जाएगी मेरे चर्च में तो, लेकिन जितने लोगों तक ये वीडियो पहुंच रही है, आपने ये वीडियो अपने दोस्तों तक शेयर करनी है ताकि वो लोग जो ईमानदार हैं और वो फास्टिंग करना चाहें पास्टर बजिंदर सिंह के लिए या प्रेयर करना चाहें, तो वो मेरे साथ मुत्तफिक हो के पास्टर बजिंदर सिंह साहब के लिए प्रेयर कर सकें। और अगर हम ये काम नहीं करते तो ये यहाँ पर हमसे पूछा भी जाएगा, पास्टर बजिंदर साहब गुनहगार है, वो बदी में है, गुनाह में है, वो बाद की बात है। लेकिन बाइबल में लिखा हुआ है, खुदावंद यीशु ने कहा कि मैं जेल में था तो मेरे पते को नहीं आया, मैं भूखा था तूने मुझे खाना नहीं खिलाया। उस वक्त लोग कहेंगे, उस वक्त रास्तबाज कहेंगे कि खुदावंद ये कब हुआ। और इससे पहले जो आयतें हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा हुआ है, लोग कहेंगे कि हमने तेरे नाम से बदरूहों को निकाला,
ہم نے تیرے نام سے نبوتیں کی, ہم نے تیرے نام سے بڑے بڑے کام کیے, بڑے بڑے معجزے کیے. اور خدا یسوع یعنی کہ ان کو ڈانٹے گا اور انہیں کہے گا میری کبھی تم سے واقفیت نہ تھی. میں آج یہ پیغام لے کر سوشل میڈیا پر آپ کے سامنے آیا ہوں کہ بھائی 100 لوگ میرے ساتھ منڈے تک کو متفق ہو کر فاسٹنگ اینڈ پریئر کریں. میں اور میری ٹیم منڈے کو اسپیشل فاسٹنگ اور پریئر کریں گے پاسٹر بجندر صاحب کے لیے, اور یہ پریئر کا سلسلہ آج ہی سے شروع ہوگا. میں ان تمام لوگوں کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں اور کروں گا اگلے آنے والے دنوں میں جو جیلوں میں بند ہیں اور جن پر الزامات ہیں, جھوٹے الزامات ہیں, یا بائبل کو پریچ کرنے کی وجہ سے وہ جیلوں کے پیچھے ہیں, معجزات دکھانے کی وجہ سے جیلوں کے پیچھے ہیں, یا مسیحی ہونے کی وجہ سے جیلوں کے پیچھے ہیں. دعا کرنا ہمارا حق ہے. جب رسول شاگرد جب جیلوں کے پیچھے چلے جاتے تھے تو پیچھے جو لوگ بچ جاتے تھے, جو راست باز ہوتے تھے, وہ متفق ہو کر دعا کیا کرتے تھے. اور ایک واقعہ رسولوں کے اعمال 4 باب اور اس کی 27ویں آیت میں لکھا ہوا ہے, جس میں پطرس اور یوحنا واپس آنے کے بعد دعا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کیونکہ واقعہ تیرے پاک خادم یسوع کے برخلاف جسے تو نے مسح کیا, ہیرودیس اور پلاطوس غیر قوموں اور اسرائیل کے ساتھ اسی شہر میں جمع ہوئے تاکہ جو کچھ پہلے سے تیری قدرت اور تیری مسلط سے ٹھہر گیا تھا وہی عمل میں لائے. اب اے خداوند ان کی دھمکیوں کو دیکھ اور اپنے بندوں کو یہ توفیق دے کہ وہ تیرے کلام کمال دلیری کے ساتھ سنائیں, اور تو اپنا ہاتھ شفا دینے کو بڑھا اور تیرے پاک خادم یسوع کے نام سے معجزے اور عجیب کام ظہور میں آئیں. جب وہ دعا کر چکے تو جس مکان میں جمع تھے وہ ہل گیا اور وہ سب روح القدس سے بھر گئے اور خدا کا کلام دلیری سے سناتے رہے. اب ان لوگوں نے واپس جیل سے نکلنے کے بعد کیا کیے جی؟ پریئر کیے. میرے عزیزو, جتنے لوگ فیس بک یوٹیوب کے راہیں مینوں دیکھ رہے ہو, میں تہانوں التجا کرنا چاہاں گا کہ تسی ہون کی کرنا ہے پاسٹر بجندر صاحب لی پریئر کرنی ہے. اور میرا ایمان ہے کہ جیلاں دے دروازے کھل جان گے, دیواراں گر جان گی, کیونکہ بائبل میں لکھا راست بازوں کی دعاؤں سے شہر سرفرازی پاتے ہیں. اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ جتنے راست باز خدا کے بندہ کے لیے دعا کریں گے, خدا اس کے گناہوں کو معاف کرنے کی قدرت رکھتا ہے. میں نے بڑے بڑے لوگوں کو سنا کہ وہ کہتے ہیں کہ جیسے میں چاہوں گا اگر وہ ویسا پریئر کرے تو وہ آزاد ہو جائے گا. لیکن میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں, اگر آپ کا ایمان ہے, بائبل میں لکھا زمین پر دو لوگ اگر زمین پر متفق ہو کر جو کچھ وہ مانگیں گے آسمان کے خدا کی طرف سے ان کے لیے ہو جائے گا. اگر یہ ویڈیو پاسٹر بجندر سنگھ منسٹری میں سنی جاتی ہے تو میں آپ سبوں سے درخواست کرنا چاہوں گا فاسٹنگ اینڈ پریئر کرنا شروع کریں. اور میں پاکستان سے میری منسٹری کے, میری چرچ کے جتنی میری ٹیم ہے, یہ لگ بھگ 15 سے 16 ممبر ہیں, اور وہ سب منڈے کو فاسٹنگ اور پریئر کریں گے. اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ جلد یہ جیل کے دروازے یسوع کے نام میں کھل جائیں گے. آئیں میرے عزیزو دعا کریں ان تمام مسیحی ایمانداروں کے لیے جو جیلوں کے پیچھے ہیں, جیلوں میں بند ہیں, ہم ان کے لیے دعا کریں گے. قادر مطلق عظیم خداوند یہوہ پاک خدا, آپ جو ابدیت کے باپ صلی اللہ علیہ سلامتی کے شہزادے, میں آپ کا خادم ہوتے ہوئے التجا کرتا ہوں, منت اور فریاد کرتا ہوں, آسمان سے خداوند مدد کو جاری ساری کر. جیسے تو نے خداوند پطرس اور یوحنا کے لیے جیل کے دروازوں کو کھولا, خداوند تیرے لوگوں کو گھاٹ میں ٹھوک دیا گیا تھا, تو نے ان کے لیے جیلوں کے دروازے کھول دیے تھے. میں آپ کا خادم ہوتے ہوئے منت اور فریاد کرتا ہوں, تو نے پالوس کے لیے دروازے کھولے, تو نے پطرس کے لیے دروازے کھولے. منت خاص کرتا ہوں ان مسیحی ایمانداروں کو, تیری حضوری میں لاتا ہوں جو جیلوں کے پیچھے. او باب یہوہ پاک خدا, تیرے پاک نام میں وہ جیلوں کے دروازے کھل جائیں. یہوہ رحیم اور غیور خداوند یہوہ پاک خدا, ابدیت کے باپ صلح اور سلامتی کے شہزادے, تیرے پاک خادم یسوع المسیح ناصری کے نام میں
खुदावंद वे जेलों के दरवाजे खुल जाएं, वे जेलों की दीवारें गिर जाएं, और खुदावंद तेरा बंदा, तेरा खादम खुदावंद यहोवा पाक को खुदा आज़ाद होने पाए, तेरे लोग खुदावंद आज़ाद होने पाए। तो मुफौकल फितरत खुदा है, बाबी यहोवा पाक को खुदा दुआ गो हैं, आसमान खुदावंद यहोवा पाक को खुदा इन लोगों के लिए खुल जाए, वे जेलों के दरवाजे, ये जेलों की दीवारें खुदावंद इन पर गालिब ना आने पाए। बादशाहों के दिल भी तेरे हाथ में हैं, मैं खुदावंद अदलिया को तेरे हाथों में देता हूँ। मैं उन तमाम लोगों को जिनके पास खुदावंद यहोवा पाक खुदा इन लोगों की फाइल्स हैं तेरी हजूरी में लाता हूँ। उन जजेस के दिल बदलने पाए, उन वकला के दिल बदलने पाए, और खुदावंद यहोवा पाक को खुदा तेरे पाक नाम में बाबी यहोवा पाक को खुदा ये मिरेकल होने पाए। जलाल के बादशाह आसमानों के खुदा मेहनत खास करता हूँ, अपनी हाईएस्ट फेवर को जारी सारी कर। तेरे प्यारे बेटे हमारे खुदावंद यीशु के नाम में बाबी यहोवा पाक खुदा इन जिंदगियों में मिरेकल्स होने पाए। उन तमाम रास्तबाजों को खुदावंद मैं तेरे लहू में छुपाता हूँ जो मुल्क पाकिस्तान, इंडिया की जेलों में खुदावंद तेरे कलाम की मुनादी की खातर बंद हैं, खुदावंद जेलों में बंद हैं, दरवाजे खुल जाएं। जो इस दुनिया में खुदावंद इस जमीन पर किसी भी मुल्क, किसी भी खित्ते में जेल के पीछे हैं, तेरी प्रीच करने की वजह से, तेरे कलाम को बयान करने की वजह से, तो खुदावंद तेरे पाक नाम में बाबी यहोवा पाक को खुदा जिन पर झूठे इल्जाम हैं, जिन पर खुदावंद ना हक इल्जामात लगाए गए और जो बिला वजह जेलों में बंद कर दिए गए, तेरे पाक खादम हमारे खुदावंद यीशु के नाम में खुदावंद यहोवा पाक खुदा ये मौजज़ा और अजीब काम ज़हूर में आए और जेलों के दरवाजे यीशु के नाम में उनके लिए खुल जाएं, और खुदावंद वो बाहर निकलने पाए, वो बाहर निकलने पाए तेरे पाक और पवित्र जलाली और उत्तम नाम में, अल मसीह खुदावंद यीशु के नाम में, आमीन। खुदावंद आप सबों को बड़ी बरकत दे। मैं आखिर में रिक्वेस्ट करूंगा कि बहुत से लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और उन तमाम लोगों तक फॉरवर्ड कीजिए जो खुदावंद के साथ जुड़े हुए हैं, ताकि खुदावंद उनकी ज़िंदगी में मुसलसल अपने मौजज़ों को करे। जो जेलों में बंद हैं, खुदावंद की हजूरी में दुआ करें कि वो जेलों से निकलने पाएँ। खुदावंद आपके साथ हो, सलामती में रहें। गॉड ब्लेस यू।